हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हमारे जो मुर्गी हैं उनको किस उम्र में कौन सा दाना खिलाना चाहिए और किस तरह के दाना हमें खिलाना चाहिए, और इसके अलावा हमें घर का बना हुआ जो फीड है वो कब देना चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जब हमारे पास चिक्स आता है तो उसे हमें दाना 4 घंटे तक नहीं देना है, सिर्फ उसे गुड़ का पानी ही देना है। गुड़ का पानी हमें इसलिए देना चाहिए क्योंकि हमारे जो चिक्स होते हैं बहुत दूर दूर से आते हैं, कई जगह तो अदर स्टेट से भी आते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। उनको स्ट्रेस फ्री करने के लिए गुड़ का पानी हमें देना ज़रूरी होता है, क्योंकि गुड़ का पानी जो है बहुत ही जल्दी उनके शरीर में पहुंचता है, उनके शरीर में ऑब्जर्व होता है और उसके बाद उनको एनर्जी देता है, जिससे कि हमारे जो चूजे हैं वो फिर से एनर्जी अपना ले आते हैं और तंदुरुस्त हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, जब 4 घंटा बीत जाता है हमारे चिक्स को लाने के बाद, उसके बाद हमें प्री स्टार्टर दाना को अपने चिक्स को देना है। उसको हमें फीडर जो होता है उसमें नहीं देना है, उसको जो पेपर बिछाए रहते हैं भूसी के ऊपर में, उसी में अपने को उस दाना को बिखेर देना है और उसको चिक्स जो हैं आसानी से खा लेंगे। और जब हम पानी देते हैं तो एक गलती करते हैं कि हमारे जो मैनुअल ड्रिंकर होते हैं उसमें हम कोई भी गिट्टी या तो फिर जो कंची होता है उसको डालना होता है, ताकि उसमें हमारे चिक्स न डूबें। और हम यही गलती कर देते हैं, कुछ भी नहीं डालते हैं, फिर उसमें चिक्स जाके डूब जाते हैं या तो पानी में भीग जाते हैं, जिससे होता ये है कि उनको सर्दी हो जाता है और चिक्स की मोर्टेलिटी हो जाती है। आपने अपने बचपन में पढ़ा होगा कि एक कौवा जो है पानी नहीं पी पाता, तो फिर उस मटकी में धीरे धीरे करके पत्थर डालते रहता है, और जब पत्थर डालता है तो पानी ऊपर आ जाता है, उसके बाद उस पानी को आसानी से पी लेता है। बस वही काम हमको करना है, पत्थर को डालना है, चाहे पत्थर के रूप में हम गिट्टी यूज करें या साफ पत्थर भी छोटा छोटा टुकड़ा यूज कर सकते हैं, या कंची जो बच्चे लोग खेलते हैं उसको भी हम उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि पानी जो है सिर्फ चोंच तक ही अपने चिक्स के पहुँचे और वो उनका जो पंख है वो न डूबे। तो फिर उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, भीगेंगे भी नहीं और उसको कोई बीमारी भी, निमोनिया वगैरह भी नहीं लगेगी। दोस्तों, इसके अलावा आपको अगर ठंड के दिन में चिक्स डाल रहे हैं तो करना ये है कि आप गर्म पानी को अपने चूजे को पीने के लिए दें, गर्म पानी को ठंडा होने दें, उसके बाद जो भी मेडिसिन उसमें डालना रहता है उसको डालें, उसके बाद अपने चिक्स को पीने के लिए दें। क्योंकि आप अगर ठंडा पानी अपने चिक्स को पीने के लिए देते हैं तो वैसे ही उसको सर्दी, निमोनिया वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी पानी के बारे में कुछ बातें, और प्री स्टार्टर दाना के बारे में हम बात कर रहे थे। प्री स्टार्टर दाना को आपको कम से कम 4-5 दिन तक उस जो बिछाए हुए हैं, पेपर बिछाए हैं, उसमें देना है, ताकि चूजा आसानी से खा सकें। उसके बाद भले ही आप उसको फीडर में दे सकते हैं। फीडर में जो जाली होता है, सफ़ेद जाली, उसको हटा करके देना है, क्योंकि उसमें जो है चूजे फंस जाते हैं और मर जाते हैं, इसलिए आपको जाली को हटा देना है और दाना को देना है। शुरुआती दौर में थोड़ा सा नुकसान होता है दाना का, तो उतना ज़्यादा भी नुकसान नहीं होता, तो आप जाली को हटा दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसके बाद 15 से 30 दिन तक आपको स्टार्टर दाना अपने मुर्गियों को देना है, और 30 से जब ऊपर हो जाता है एज आपके मुर्गियों का, तो उसको आप फिनिशर दाना भी दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आप देसी मुर्गी पाल रहे हैं तो कम से कम 20 से 25 दिन का जैसे हो जाता है आपका मुर्गी, तो आप उसको घर का बना हुआ दाना भी दे सकते हैं, जैसे कि उसमें मक्का, बाजरा, गेहूं का टुकड़ा, चावल का छोटा छोटा जो बारीक टुकड़ा होता है उसको आप आसानी से दे सकते हैं। लेकिन अगर आप घर का दाना दे रहे हैं तो उसको हर 15 दिन में एक बार, यानी कि 3 दिन के लिए ब्रूटोन जो लीवर टॉनिक होता है उसको आपको देना है। ब्रूटोन का काम ये होता है कि वो लीवर को स्ट्रॉन्ग करता है, यानी कि पचाने में वो बहुत ही ज़्यादा सहायक होता है। और घर का जो बना हुआ दाना होता है वो पचने में थोड़ा आसान नहीं होता, और जब हम उनको ब्रूटोन देंगे तो उसको वो पचाने के लिए सहायक होगा और आसानी से उसको जो दाना है उसको पचा लेगा। तो इसलिए आप घर का दाना खिला रहे हैं तो ज़रूर ब्रूटोन टॉनिक जो होता है आपको कोई भी मेडिकल में मिल जाएगा, जो वेटनरी मेडिकल है वहाँ मिल जाएगा,
तो आप उसको ज़रूर रखें और घर का दाना भी आसानी से आप दे सकते हैं। दोस्तों, घर का दाना खिलाने से एक कमी ये आ जाती है कि वज़न थोड़ा जो है स्लो हो जाता है, लेकिन आप अगर मार्केट का इंतज़ार कर रहे हैं तो रेडीमेड फीड भी नहीं खिला सकते, क्योंकि उसमें आपका कॉस्टिंग जो है ज़्यादा आ जाएगा। इसलिए आप घर का दाना ही खिलाएं और मार्केट जब अच्छा से पकड़ ले, मार्केट में रेट अच्छा मिले, तो आप रेडीमेड दाना कम से कम 10-15 दिन खिला दें, जिससे कि वो तेज़ी से फिर से वज़न आ जाएगा और फिर उसको आप सेल आउट कर सकते हैं। दोस्तों, गर्मी के दिन में आपको कम दाना देना है अपने मुर्गियों को और पानी भरपूर मात्रा में देना है। अगर पानी हम कमी करते हैं तो गाउट बीमारी हो जाती है, तो इसलिए इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। पानी भरपूर मात्रा में दें। अगर आपको जैसे 100 मुर्गियों के लिए 3 ड्रिंकर बोला जाता है, उसको आप 4 या 5 भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा कई किसान साथी जो हैं फिनिशर दाना सस्ता होने के कारण उसको ही ले आते हैं और शुरुआती दिनों में उसे ही पीस करके खिलाते हैं और अंत तक उसी को खिला देते हैं और बोलते हैं कि वज़न नहीं आ रहा है। तो ये फिनिशर में जो है वज़न बढ़ाने वाली बात नहीं होती है। वो मार्केट का इंतज़ार करने के लिए, या तो आप 2-4 दिन बाद सेल आउट करना है आपके लॉट को, तो उसके लिए खिलाया जाता है। तो आपको प्री स्टार्टर और स्टार्टर खिलाना ज़रूरी है। और वैसे तो आप इसमें देसी मुर्गी में अब धीरे धीरे सेल आउट होता है, तो आप घर का बना दाना खिलाएंगे ही। इसके अलावा आप हाइड्रोपोनिक जो चारा होता है उसको भी खिला सकते हैं। आपको यूट्यूब में देखने को मिल जाएगा किस तरह से हाइड्रोपोनिक बनाया जाता है। आप इसको एक बार देख लेंगे तो 1 किलो का लगभग आप 1 किलो अनाज यूज करेंगे तो 4-5 किलो हाइड्रोपोनिक चारा बन जाता है और आसानी से उसको आपके मुर्गी भी खा लेते हैं। हाइड्रोपोनिक चारा ये होता है कि अगर आप उसको ज़्यादा मात्रा में खिला देंगे तो दस्त भी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए उसको भी ऐसा नहीं है कि दिन भर उसी को खिलाते रहें, बीच बीच में आपको उसको खिलाना है। और अगर फिर भी हाइड्रोपोनिक खिलाने से दस्त हो जाता है तो आप अपने मुर्गियों को मेट्रोनिडाजोल एक टेबलेट आता है 400 mg का, तो उसको आपको 40 kg पर एक टेबलेट देना है, यानी कि 400 mg के टेबलेट को आपको 40 किलो मुर्गी को देना है। तो ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई मुर्गी के दाना और पानी के बारे में कुछ बातें। अगर आप पहली बार पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यह जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। और इसी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग से संबंधित जानकारी हमारे चैनल पर हम लाते रहते हैं। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड रहते हैं पोल्ट्री फार्मिंग में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम अपने चैनल पर नया वीडियो डालें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।